तो क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां एक ही लोकेशन पर आपको प्रेम की अधूरी कहानी, राजाओं की वीरता, सदियों पुराने महल, रहस्यमयी खंडर, शांत झील और इतिहास की अनसुनी दास्तां एक साथ देखने को मिलती है। और सबसे हैरानी की बात, आज भी बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। तो इस मॉनसून अगर आप ऐसी हिडन लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहां हर फ्रेम किसी फिल्म के सीन जैसा लगे और हर कदम पर इतिहास की एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही हो, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उस खजाने में जिसका नाम है धोबेला। कहते हैं यहाँ की हवाओं में आज भी मस्तानी की कहानी गूंजती है। महलों की खामोश दीवारें आज भी बीते हुए समय का राज अपने अंदर छुपाए बैठी हैं। और जैसे जैसे आप इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इतिहास की एक जीवित अध्याय के बीच खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धोबेला की उस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा को, जिसे देखने के बाद शायद आप भी यहाँ आने से खुद को ना रोक पाओ। सबसे पहले चलते हैं धोबेला संग्रहालय की ओर। बाहर से देखने पर यह एक साधारण पुरानी इमारत लग सकती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं ऐसा महसूस होता है मानो समय कई सौ साल पीछे चला गया हो। यहाँ बुंदेलखंड के इतिहास से जुड़ी दुर्लभ मूर्तियां, प्राचीन हथियार, शिलालेख और कई ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षित रखी गई हैं। हर गैलरी एक नई कहानी सुनाती है और हर कलाकृति अपने दौर का सच बयां करती है। इसी संग्रहालय के अंदर मौजूद है आर्म्स रूम। यहाँ रखी तलवारें, भालें, ढाल और बंदूकें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उन योद्धाओं की यादें हैं जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए इन्हें थामा था। जब आप इन हथियारों को देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, आखिर इन तलवारों ने कितनी लड़ाइयां देखी होंगी। इसके बाद आता है शिलालेख कक्ष, जहां करोड़ों साल पुराने पत्थर और जीवाश्म आपको धरती के उस इतिहास से मिलाते हैं जो इंसानों के इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना है। यह कमरा बताता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और रानियों का नहीं बल्कि इस धरती का भी होता है। अब चलते हैं उस जगह जिसका नाम सुनते ही प्रेम की एक अमर कहानी याद आ जाती है, मस्तानी महल। यही वो स्थान माना जाता है जहां बुंदेला राजा 36 साल की बेटी मस्तानी ने अपना बचपन बिताया था। वही मस्तानी जिनके प्रेम की कहानी बाजीराव के साथ आज भी इतिहास के सबसे चर्चित प्रेम प्रसंगों में गिनी जाती है। महल की दीवारें भले ही आज खामोश है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनमें अब भी मस्तानी के कदमों की आहट गूंजती हो। अगर आप शाम के समय यहाँ खड़े हो तो हवा की सरसराहट भी किसी अधूरी कहानी का एहसास कराती है। महल से थोड़ी दूरी पर स्थित है रानी कमलापति की समाधि। यह जगह बेहद शांत है। यहाँ पहुंचकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है, लेकिन इस सन्नाटे में एक गहरी उदासी भी छुपी हुई है। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ जीत की कहानियां नहीं लिखता, कई बार वह बिछड़ने वालों की यादें भी हमेशा के लिए पत्थरों में कैद कर देता है। यही एहसास इस जगह को और भी खास बना देता है। अब चलते हैं धोबेला झील की ओर। मानसून में यह झील किसी फिल्मी लोकेशन से कम नहीं लगती। चारों तरफ हरियाली, शांत पानी में महलों का प्रतिबिंब और ठंडी हवा। अगर आपको फोटोग्राफी, ड्रोन शॉट्स या रील्स पसंद है तो यह जगह आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। यहाँ का हर फ्रेम अपने आप में एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। झील के किनारे खड़ा है हृदय साय का महल। आज इसकी दीवारें भले ही पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन इसकी भव्यता अब भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। कहा जाता है कि जब रात का सन्नाटा इस महल को चारों तरफ से घेर लेता है तो इसकी खामोश गलियां किसी अनकही कहानी का एहसास कराती हैं। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ खड़े होकर इतिहास को महसूस किया जा सकता है। धोबेला सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक एहसास है जहाँ इतिहास, प्रकृति और कहानियां एक साथ मिलकर आपको एक ऐसा अनुभव देती हैं जैसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। अगर आप इस मॉनसून भीड़भाड़ से दूर कम बजट में किसी ऐसी जगह की तलाश में है जहां इतिहास भी हो, खूबसूरत लोकेशन भी, फोटोग्राफी के लिए शानदार बैकग्राउंड भी और हर मोड़ पर एक कहानी भी, तो धोबेला आपकी अगली ट्रिप जरूर होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनदेखी और ऐतिहासिक जगहों की शानदार यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे कैमरामैन और हमारे भाई जिनके साथ हमने वीडियो को कंप्लीट किया। अब आपकी बारी है, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।